जय माता दी। नवरात्रि तो हम बचपन से मनाते आ रहे हैं और माँ दुर्गा की पूजा भी करते आ रहे हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों की कहानी क्या है? वो 9 अवतार जो हम नवरात्रि में प्रत्येक दिन पूजते हैं। चलिए आज जानते हैं। नवरात्रि 2 शब्दों से मिलकर बना है। नव मतलब 9 और रात्रि मतलब रातें। इन्हीं 9 दिनों में हम माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा करते हैं। दुर्गा का अर्थ है दुखों को दूर करने वाली। माँ दुर्गा का जन्म असुर महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। उसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और कोई देवता नहीं मार सकते थे। उसे तो सिर्फ शक्ति मार सकती थी। और माँ दुर्गा सभी देवी देवताओं की शक्तियों को मिलाकर बनी थी। उन्होंने हमारा कल्याण और दुष्ट दानवों और राक्षसों का विनाश करने के लिए अलग अलग रूप में जन्म लिया था। आइए उनके 9 रूप, जिन्हें हम नव दुर्गा भी कहते हैं, उनके बारे में जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये माँ सती का ही रूप है। माता सती का विवाह शिवजी से हुआ था, पर उनके पिता प्रजापति दक्ष को वो पसंद नहीं थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर उन्होंने शिवजी को आमंत्रण नहीं भेजा। ये सुनकर सती माता को बहुत बुरा लगा। वो अपने घर गई और अपने पिताजी से पूछा कि उन्होंने शिवजी को क्यों नहीं बुलाया। तब उनके पिताजी ने उन्हें बताया कि उन्हें शिवजी पसंद नहीं है। वो बाघंबर पहनते हैं, मुंडी की माला पहनते हैं। माता अपने पति की बुराई सुन नहीं पाई और उन्होंने उसी हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी। माता सती को इस ब्रह्मांड का कल्याण करना था, शिव जी से विवाह करना था, उन्हें गृहस्थ जीवन में वापस लाना था। इसलिए उन्होंने फिर से जन्म लिया। वो शैलराज हिमालय की पुत्री बनकर आई, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वो माँ दुर्गा का सबसे पवित्र रूप है। वो नंदी की सवारी करती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है जो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान काल को दर्शाता है, और दूसरे हाथ में कमल का फूल है जो पवित्रता और भक्ति को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री को पार्वती भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री ने घोर तपस्या की महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। इसी कारणवश उनका अगला जन्म ब्रह्मचारिणी के रूप में हुआ, जिन्हें हम दूसरे दिन पूजते हैं। ब्रह्म मतलब तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। उनके एक हाथ में जाप माला है और दूसरे हाथ में कमंडल। उनकी ऐसी तपस्या देखकर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको महादेव की पत्नी बनने का वरदान दिया और अगले जन्म में दोनों का विवाह हो गया। नवरात्रि के तीसरे दिन शक्ति माँ के तीसरे रूप यानी चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा का रूप बहुत ही आकर्षक है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा की 10 भुजाएं हैं और ये शेर की सवारी करती हैं। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इनसे हमें शांति, यश और सम्मान प्राप्त होता है। ये हमें जन्मों जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिलाती हैं। चलिए अब माँ के चौथे रूप के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के बनने से पहले यहाँ पे सिर्फ अंधेरा था। शिवजी ने माँ दुर्गा से कहा था कि आप सृष्टि की रचना करें। दुर्गा माँ मंद मंद मुस्कुराई और चारों ओर रोशनी फैल गई। अंधेरा खत्म हो गया और इस ब्रह्मांड की रचना हुई। इसी कारणवश माँ दुर्गा को कुष्मांडा भी कहा जाता है। कु मतलब छोटा, ऊष्मा मतलब गर्मजोशी या उत्साह, और अंडा इस ब्रह्मांड को कहा गया है। माँ कुष्मांडा को नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाता है। ये माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। और माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। स्कंद कार्तिकेय जी का दूसरा नाम है। स्कंद माता कार्तिकेय जी की माता है, जिन्हें देवताओं ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध में अपने सेनापति के रूप में चुना था। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 हाथ में इन्होंने कमल का फूल पकड़ा है, एक हाथ में कार्तिकेय जी हैं
और चौथे हाथ से ये हम सब पर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इनकी पूजा अर्चना से मूल व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्होंने ही असुर महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक, भव्य और आभूषणों से सुसज्जित है। माँ दुर्गा का सातवां रूप माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि हमें बुरी स्थिति, बुरे काल में मदद करती है, हमारी रक्षा करती है। वो हमारे जीवन से अंधेरा, डर, कुकर्म सब हटाती है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और तीनों ही ब्रह्मांड समान गोल हैं। इनका रूप भले ही भयंकर दिखता हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसीलिए इन्हें शुभमकारी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है माँ महागौरी। ऐसा माना जाता है कि जब माँ महादेव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तब उनका रंग काला पड़ गया था। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया और गंगा जल से धोया। इसकी वजह से उन्हें गौर वर्ण या गोरा रंग प्राप्त हुआ। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। माँ ने सफेद रंग के वस्त्र पहने हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं और वो एक बैल पर सवार हैं। माँ महागौरी की पूजा अष्टमी पर की जाती है। अष्टमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। असंभव काम भी संभव हो जाता है। कई लोग तो नए काम भी अष्टमी वाले दिन ही शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री का माना जाता है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि प्रदान करने वाली। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में कमल और चौथे में शंख है, जो लंबी उम्र को दर्शाता है। माँ का ये रूप उनके भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। उन्हीं से शिव जी को सारी सिद्धियां प्राप्त हुई। उनकी कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर माँ का हुआ, जिसकी वजह से शिव जी को अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। तो ये थी माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल पर पॉजिटिव, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल और प्रेरणा से भरी बातें और कहानियां आपको देखने और सुनने को मिलेंगी, जो आप में और आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो आप प्लीज लाइक कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव या फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये मुझे ऐसा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हम सब मिलकर पॉजिटिविटी की एक नई लहर बना सकते हैं और अपने अंदर रोशनी ला सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो देख पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।